तुम कल शाम से कौन सी पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। अब ये इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो सबसे पहले हम कौन सी पुस्तक एक साथ लिखेंगे। कौन सी की इंग्लिश क्या होती है, विच। तो विच बुक, उसके बाद क्या आएगा, हेड, फिर आएगा सब्जेक्ट। Hi everyone, my name is Ritu. Welcome back to English Skills A1. टेंसेस की सीरीज़ में नेक्स्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। हिंदी सेंटेंस में इनकी पहचान होती है सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। तो इन टेंस से ये प्रकट होता है कि कार्य भूतकाल यानी पास्ट में एक निश्चित समय में आरंभ होकर जारी था। यानी इन सेंटेंसेस में काम के जारी रहने का समय दिया गया होता है कि काम कब से शुरू होकर जारी रहा। समय के लिए से का प्रयोग होता है, जिसके लिए इंग्लिश सेंटेंस में सिंस या फॉर लगाते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वह शाम से टेलीविज़न देख रहा था। तो यहाँ सेंटेंस के लास्ट में रहा था है और सेंटेंस के बीच में समय दिया गया है शाम से, इसलिए ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के रूल से बनेगा। तो क्या बनेगा, ही हैड बीन वॉचिंग टेलीविज़न सिंस इवनिंग। इसको हम और डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड्स में समझेंगे। तुम 2 बजे से पढ़ रहे थे। अब यहाँ भी देखिए लास्ट में आ रहा है रहे थे और बीच में समय दिया गया है 2 बजे से। तो क्या बनेगा, यू हैड बीन स्टडीइंग सिंस 2 o'clock। यदि वर्ब में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, यानी इस तरह से सेंटेंस हो, वे जून से हॉकी का अभ्यास करते रहे थे, यानी कि रहा था रही थी ना हो, करते रहे थे, ता रहे थे, ती रहे थे, इस तरह के साउंड्स हों तो भी वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के रूल से बनेगा। जैसे वे जून से हॉकी का अभ्यास करते रहे थे, तो दे हैड बीन प्रैक्टिसिंग टू प्ले हॉकी सिंस जून। मैं सोमवार से एक किताब लिखती रही थी। तो आई हैड बीन राइटिंग ए बुक सिंस मंडे। तुम 2 घंटे से पढ़ते रहे थे। तो इस तरीके के अगर वर्ड्स हैं लास्ट में, पढ़ते रहे थे, लिखती रही थी, तो वो सेंटेंस भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के रूल से बनेंगे। तो तुम 2 घंटे से पढ़ते रहे थे, तो यू हैड बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours। अभी आपने एग्जाम्पल देखे, अब इनको बनाने के रूल्स देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्यों को बनाने के रूल्स क्या होते हैं। यहाँ सभी सब्जेक्ट्स के साथ, यानी इस टेंस में सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड बीन लगाते हैं। यहाँ हमें सिंगुलर या प्लूरल नहीं देखना पड़ता, सभी सिंगुलर और प्लूरल सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड बीन लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट आता है और फिर समय के साथ सिंस या फॉर लगाते हैं। तो आगे देखते हैं कैसे, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे राम 2 घंटे से खेल रहा था। सबसे पहले हमने हिंदी सेंटेंस को पहचाना कि किस तरह का सेंटेंस है। तो यहाँ हमने देखा लास्ट में रहा था आ रहा है और बीच में समय दिया गया है 2 घंटे से। तो इसका मतलब यह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के रूल से बनेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सब्जेक्ट है हमारा राम, वो लिखा हमने। अब हमें सभी के साथ हेड लगाना होता है, तो हैड बीन आ गया। तो सभी के साथ हमें हैड बीन लगाना होता है, तो हैड बीन लिख दिया। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी। वर्ब क्या है हमारा, खेलना, तो प्ले में आईएनजी। फॉर 2 hours, तो फॉर किसके लिए आया, समय के लिए। समय के साथ सिंस या फॉर लगाना है। यहाँ अनिश्चित समय है, 2 घंटे से कौन से 2 घंटे नहीं पता, तो पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय है, तो उसके साथ हमने फॉर लगाया। तो क्या बना हमारा सेंटेंस, राम हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट है, वह 2 बजे से सो रही थी। अब 2 बजे से निश्चित समय है, तो इसके साथ हम सिंस लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, जो कि लड़की के लिए आ रहा है, तो हमने लिखा शी और उसके बाद हम लिखेंगे हैड बीन। फिर हमारा वर्ब है, मेन वर्ब है सोना, तो स्लीप और उसमें आईएनजी। शी हैड बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock।
2 बजे से निश्चित समय हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम, तो सिंस आ गया उसके लिए। सिंस 2 o'clock, शी हैड बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। सभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में समय बताने के लिए से की इंग्लिश सिंस या फॉर लगाते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। तो सभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यानी चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, सब में सेम ही आता है। समय के लिए सिंस और फॉर लगाते हैं, सिंस या फॉर लगाते हैं। तो एक टेंस में अगर आप सीख लेते हैं तो तीनों टेंस में आपको सेम ही तरीके से लगाना है, तो इजी हो जाएगा ना। अब देखिए कहाँ फॉर लगाना है, कहाँ सिंस, इस स्लाइड से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा इस स्लाइड को। अगर है 4 घंटे से, 2 घंटे से, 10 घंटे से, मतलब निश्चित नहीं है कौन से 10 घंटे कौन से 4 घंटे, तो अनिश्चित समय हो गया, तो क्या लगाएंगे हम? फॉर 4 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 5 आवर्स। और लेकिन अगर दिया हुआ है कि 4 बजे से, 10 बजे से, 2 बजे से, निश्चित समय हो गया, तो हम क्या लगाएंगे? सिंस। तो 4 बजे से सिंस 4 o'clock, या दिया हुआ है सुबह से, दोपहर से, शाम से, आधी रात से, पिछली रात से, तो सबके साथ सिंस लगाएंगे। सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस इवनिंग, सिंस मिडनाइट, सिंस लास्ट नाइट, तो इन सब के साथ सिंस। अगर दिया हुआ है 2 दिनों से, तो अब कौन से 2 दिन नहीं पता, 2 दिनों से, 4 दिनों से, 20 दिनों से, तो फॉर आएगा। फॉर 2 days, फॉर 20 days, फॉर 15 days। लेकिन अगर दिया हुआ है सोमवार से, मंगलवार से, शनिवार से, यानी डे का नेम दिया हुआ है, तो सिंस आएगा। सिंस मंडे, सिंस वेडनेसडे, सिंस सैटरडे, तो उस तरह से। अगर दिया हुआ है 3 हफ्तों से, तो नहीं पता कौन से 3 हफ्ते, तो फॉर 3 weeks। अगर दिया हुआ है 7 महीनों से, तो पता नहीं कौन से 7 महीने, 10 महीने, 10 महीनों से, 15 महीनों से, तो उसके साथ फॉर 7 months, फॉर 15 months, फॉर 10 months। लेकिन अगर मंथ नेम दिया हुआ है तो सिंस आएगा। मान लीजिए दिया हुआ है नवंबर से, जुलाई से, जनवरी से, तो सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस नवंबर ना। अगर दिया हुआ है वर्षों के लिए 10 वर्षों से, 20 वर्षों से, तो फॉर 10 years, फॉर 20 years। लेकिन अगर डेट मतलब ईयर नेम दिया हुआ है, मीन्स मान लीजिए दिया हुआ है 2015 से, 2010 से, 2020 से, तो सिंस आएगा। सिंस 2010, सिंस 2015। अगर दिया हुआ है जब वह पैदा हुआ था, तो सिंस ही वॉज बॉर्न। तो अगर मतलब डे नेम दिया हुआ है, मंथ नेम दिया हुआ है, ईयर नेम दिया हुआ है, तो हमें सिंस लगाना है। सिंस मंडे, सिंस नवंबर, सिंस 2010, इस तरह से। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव यानी जिन सेंटेंसेस में नहीं आया हुआ हो, तो सिंपल इसमें हेड के बाद नॉट लगाते हैं, यानी हेड और बीन के बीच में नॉट लगाते हैं। तो सीक्वेंस क्या रहेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेड नॉट बीन, सभी सब्जेक्ट्स के साथ हेड नॉट बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, ऑफिस, सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम। एग्जाम्पल्स देखते हैं। हम 2 हफ्तों से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, तो यहाँ क्या आ गया? नेगेटिव हो गया, सेंटेंस नहीं आया हुआ है। तो वी हैड और उसके बाद हम लिखेंगे नॉट और फिर लिखेंगे बीन, तो हेड और बीन के बीच में नॉट। वी हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 weeks। कौन से 2 हफ्ते नहीं पता, तो फॉर आएगा। तो फॉर 2 weeks। किसान सुबह 7 बजे से खेत नहीं जोत रहे थे, तो नेगेटिव सेंटेंस है, हेड और बीन के बीच में नॉट आएगा। फार्मर्स हैड नॉट बीन प्लोइंग द फील्ड सिंस 7 AM। सुबह 7 बजे है ना, तो सुबह के लिए हम क्या लिख देंगे? AM। और 12 बजे के बाद, दिन के 12 बजे के बाद से लेकर रात के 12 बजे तक के लिए हम लिखते हैं PM। AM यानी एंटी मेरिडियन और PM यानी पोस्ट मेरिडियन, इसकी ये शॉर्ट फॉर्म होती है AM PM।
तो सुबह के लिए AM और शाम के लिए मतलब 12 बजे के बाद के समय के लिए PM। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्न भी दो तरह से होते हैं। एक होता है सेंटेंस के शुरू में क्या आया हुआ हो, तो उसके लिए हम सिंपल उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा देते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है हैड, तो उसे हम शुरू में लगा देंगे। तो यदि वाक्य के शुरू में क्या आया हो तो हेल्पिंग वर्ब हैड वाक्य के शुरू में लगाते हैं। तो वर्ड सीक्वेंस क्या रहेगा फिर? सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फिर वर्ब में ING और फिर सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम लगाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्या राधा 3 घंटों से झाड़ू लगा रही थी? तो हैड राधा बीन स्वीपिंग फॉर 3 hours। तो हैड शुरू में आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर सब्जेक्ट के बाद बीन, फिर मेन वर्ब में ING, फिर समय के साथ फॉर 3 hours, क्योंकि 3 घंटे पता नहीं, निश्चित समय नहीं है, तो फॉर। तो हैड राधा बीन स्वीपिंग फॉर 3 hours। तो हमारा टोन भी क्वेश्चन की तरह होना चाहिए। जब हम किसी से प्रश्न करते हैं तो जैसा टोन रहता है वही हमारा इंग्लिश में भी होना चाहिए। हैड राधा बीन स्वीपिंग फॉर 3 hours। क्या तुम कल से शास्त्रीय संगीत सीख रहे थे? तो हैड शुरू में आ जाएगा क्योंकि क्या वाक्य के शुरू में है। क्या की इंग्लिश यहाँ पर वॉट नहीं लगेगी। अगर क्या वाक्य के बीच में होता तब इसकी इंग्लिश वॉट लगती। यहाँ पर क्या वाक्य के शुरू में है तो हैड शुरू में आ जाएगा। हैड यू बीन लर्निंग क्लासिकल म्यूज़िक सिंस येस्टरडे? हैड यू बीन लर्निंग क्लासिकल म्यूज़िक सिंस येस्टरडे? क्या तुम कल से शास्त्रीय संगीत सीख रहे थे? सीखना यानी लर्न करना। अब दूसरी तरह के क्वेश्चंस कौन से होते हैं? अगर वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड दिया हो, अगर क्या वाक्य के बीच में हो या कोई और क्वेश्चन वर्ड हो, कौन, क्या, कब, कहाँ, इस तरह के क्वेश्चन वर्ड हो, तो क्या सीक्वेंस रहेगा? सबसे पहले ये क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं वाई, वॉट, व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट। और अगर सेंटेंस नेगेटिव भी है यानी इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, उसके बाद बीन लिखते हैं, फिर वर्ब में ING और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। तुम कल शाम से कौन सी पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे? अब ये इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो सबसे पहले हम कौन सी पुस्तक एक साथ लिखेंगे। कौन सी की इंग्लिश क्या होती है? विच। तो विच बुक, उसके बाद क्या आएगा? हैड, फिर आएगा सब्जेक्ट। तो विच बुक हैड यू। अब नेगेटिव भी है तो यू के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा हमेशा। तो विच बुक हैड यू नॉट बीन रीडिंग सिंस येस्टरडे इवनिंग? कल शाम से येस्टरडे इवनिंग। रिया आधे घंटे से दरवाज़ा क्यों खटखटा रही थी? अब सेंटेंस के बीच में क्यों क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश वाई, फिर हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट रिया, फिर सब्जेक्ट के बाद बीन, उसके बाद वर्ब में ING। तो वाई हैड रिया बीन नॉकिंग एट द डोर फॉर हाफ एन आवर? आधे घंटे से हाफ एन आवर, ऐसे ही लिखते हैं इसको। तो वाई हैड रिया बीन नॉकिंग एट द डोर फॉर हाफ एन आवर। तो अब एक बार इसका रिकैप कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। अगर सिंपल सेंटेंस है यानी पॉजिटिव सेंटेंस है तो जैसे राम 2 बजे से फुटबॉल खेल रहा था, तो राम हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 o'clock। अगर नेगेटिव सेंटेंस है राम 2 बजे से फुटबॉल नहीं खेल रहा था, तो हैड और बीन के बीच में नॉट, राम हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 o'clock। अगर सेंटेंस के शुरू में क्या है तो क्या राम 2 बजे से फुटबॉल खेल रहा था, तो हैड राम बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 o'clock। और अगर सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड है तो राम 2 बजे से फुटबॉल क्यों खेल रहा था, तो वाई हैड राम बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 o'clock। तो इस तरह से ये बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।